नमस्कार दोस्तों, मैं अमन साहू आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ ही चुका है। आज का इस वीडियो हमारा इस टॉपिक पर होने वाला है कि प्रश्न उत्तर कैसे याद करें। बड़ी मजे की बात है। कई सारे बच्चे जो होते हैं वो रट्टू तोता किस्म के होते हैं। वो भयंकर एक ही लाइन को बोलते हैं, गाय के दो सींग है, गाय के दो सींग है। एक कॉपी रख लेते ऐसा और बोलते गाय के दो सींग है, गाय के दो सींग है। याद करते जाते गाय के दो सींग है, गाय के दो सींग है। इस प्रकार से पढ़ते हैं, रटते हैं चीज़ों को। वो क्या करते हैं? रटते हैं चीज़ों को। द सन इज द सोर्स ऑफ लाइट। रट्टा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रट्टा लगाते हैं। और रटने में बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं, रटने में बिल्कुल माहिर होते हैं। इतना रटते हैं, इतना रटते हैं कि रट रट करके बिल्कुल रट्टू तोता बन जाते हैं। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बोल बोल के पढ़ते हैं, चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं, बोल बोल के याद करते हैं, बोल बोल के याद करते हैं। और बाजू में कोई दूसरा बैठ जाए बोल के याद करने वाला तो वो और जम जम से बोल के याद करते हैं। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको भैया साइलेंस पसंद होता है, जिनको भैया कोई बात नहीं करेगा, शांति का इलाका रहेगा और चुपचाप बैठ जाते हैं और बोलते कुछ नहीं है, आंखों से पढ़ते हैं, आंखों से खींचते हैं ज्ञान को। कई प्रकार की याद करने के भांति भांति प्रकार के बच्चे होते हैं और भांति भांति प्रकार के तरीकों से वो क्या करते हैं? अपनी पढ़ाई करते हैं, अपनी स्टडी करते हैं। तो आज हम बात करने वाले बच्चों प्रश्न उत्तर कैसे याद करें, प्रश्न उत्तर किस प्रकार से याद किया जाता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम ये समझेंगे कि याद कैसे करते हैं, उसके बाद हम आएंगे प्रश्न उत्तर कैसे याद किया जाता है। और आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी पद्धति बताऊंगा, मैं आपको एक ऐसी विधि बताऊंगा कि जिसके माध्यम से आप याद करके किसी भी चीज़ को आप एक बार ऐसा याद करोगे कि आप उसको आपको वो लाइफ टाइम याद रहेगी। एक बार बस आपको उसको याद करना है, फिर वो चीज़ आपको लाइफ टाइम याद रहेगी। हम ऐसी चीज़ यहाँ पर समझने वाले हैं। चलिए चलो देखो बच्चों, है ना। सबसे पहले देखिए, जो थोड़े मूर्ख किस्म के बच्चे होते हैं, मतलब जो थोड़े बहुत ही कमज़ोर बच्चे होते हैं, मूर्ख तो बोलना नहीं चाहिए किसी को, वैसे जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, जो पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर बच्चे और जिन बच्चों का आईक्यू लेवल कम होता है, वो चीज़ों को पढ़ते हैं, वो पढ़ते बस है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। देखो, जिन बच्चों का आईक्यू लेवल बहुत कम होता है पढ़ाई के मामले में, पढ़ाई के क्षेत्र में, जिनका आईक्यू लेवल कम होता है स्टडी के क्षेत्र में, वो चीज़ों को पढ़ते हैं लेकिन उनको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है कि ये लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है। समझ ना। जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, लेकिन कमज़ोर बच्चा भी बुद्धिमान बन सकता है, ठीक है। और कमज़ोर बच्चे को अगर बुद्धिमान बनना है तो उसके लिए हम बैठे हैं वीडियो आपको गाइडेंस करने वाले, है ना। तो देखिए, जो मूर्ख जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल कम होता है, वो चीज़ों को पढ़ते तो है, लेकिन पढ़ तो लेते हैं वो, उनको सिर्फ पढ़ना आता है, उसको समझना नहीं आता है कि वो लाइन कह क्या रही है, उसका अर्थ क्या निकाल रहा है, उसको समझना नहीं आता है। और जो एवरेज बच्चे होते हैं, जो सामान्य बच्चे होते हैं, वो लाइन को पढ़ते हैं और पढ़ करके उसको समझ लेते हैं कि यार इस लाइन का मतलब ये है। लेकिन जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं? वो लाइन को पढ़ते भी है और पढ़ने के बाद फिर उसका मतलब भी समझते हैं। अच्छा, मैं मोहन घर जाता, अच्छा मोहन नाम का एक लड़का है, वो कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है, वो समझ गए। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, वो पढ़ते भी, उसको समझते भी और उसको इमेजिन करते हैं। इमेजिन का मतलब होता है बच्चों कल्पना करना। जैसे कि मैंने बोला पेड़, तो आपके दिमाग में अगर पेड़ का चित्र आया, मतलब कि आपने पेड़ का इमेजिन कर लिया, आपने पेड़ की आपने कल्पना कर ली है। मैंने बोला एक बीकर लो, तो आपके दिमाग में चित्र बनना चाहिए कि एक बीकर है, एक क्या है? बीकर है। मैंने बोला उस बीकर में एक लाल रंग का द्रव्य डालो, तो आपके दिमाग में चित्र बनना चाहिए कि बीकर में लाल रंग का द्रव्य डाल रहा है। जैसे कि हम पढ़ते ना कि मीथेन गैस बनाने की कार्यविधि, हमने एक फ्लास्क लिया, तो आपके दिमाग में चित्र बनना चाहिए कांच का, हमने एक फ्लास्क लिया, हमने उस फ्लास्क में हमने मतलब कि ये वाली 2-4 प्रकार की गैस डाले, हमने टुकड़े डाले, पर हमने चूना के टुकड़े डाले, तो आपके दिमाग में चित्र बनना चाहिए कि एक फ्लास्क है, हमने उसमें कांच के, हमने चूना के उसमें टुकड़े डाल दिए, फिर हमने उसमें ये वाला केमिकल मिलाए, फिर उससे गैस उत्पन्न हुई, उस गैस को हमने नली के माध्यम से इधर लेकर के आ गए। आपके ब्रेन में चित्र बनना चाहिए, आपके ब्रेन में। तो अगर आप, तो देखिए बच्चों, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको देखिए, अगर
आपको अगर हम बात करें कि पेपर के हिसाब से हम ये जो बात कर रहे हैं याद करने का तरीका, हम ये एग्जाम के दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं। मान चलिए आप किसी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, आप किसी टॉपिक को आप समझ रहे हो, तो आपको उसको समझना कैसे, आप वो समझिए। देखिए उसको समझते कैसे कि सबसे पहले उस प्रश्न को समझो, उस प्रश्न को पढ़ो कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। फिर पूछने के बाद जब आप उसको उत्तर पढ़ते हो, उत्तर को बारीकी से समझो। अब याद कई प्रकार से किया जाता है। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, जो जिसमें हम इमेजिन कर सकते हैं, जिनको हम इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि हमने एक बिलियन लिया कापर, जैसे कि आप इतिहास पढ़ रहे हो, अंग्रेज जलियांवाला बाग हत्याकांड आप पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में चित्र बनना चाहिए कि एक जलियांवाला बाग है पंजाब के अमृतसर में, वहाँ पर एक अंग्रेज लोग आए, आपके दिमाग में चित्र बनना चाहिए कि अंग्रेज लोग जा रहा है, उन्होंने गोली मारना शुरू करे तो कई सारे लोग कुआं में कूद गए थे, मर गए। या आपके दिमाग में एक चित्र बनना चाहिए। एक लाइन पढ़ो, उसको समझो, फिर उसको दिमाग में इमेजिन करके चित्र बनाओ। शुरू में कठिन लगता है लेकिन बार बार प्रैक्टिस करके बहुत आसान हो जाता है। फिर आपकी इतनी अच्छी स्पीड बन जाएगी, आपकी इतनी अच्छी हैबिट बन जाएगी कि आप किसी भी लाइन को एक बार समझ करके आप डायरेक्ट उसका इमेजिन आप उसको कर लोगे। जैसे हम कोई कहानी पढ़ते हैं, तो कहानी पढ़ते हैं, बंदर की कहानी, इसकी कहानी, तो कहानी पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक चित्र बनते जाते हैं। उसी प्रकार आप जब कोई कहानी सुनते हो तो ऑटोमेटिक आपके ब्रेन में जो चित्र बनता है उसी का उपयोग आप पढ़ाई में भी कीजिए। किसी लाइन को एक बार पढ़िए, उसको फिर समझिए, समझने के बाद फिर उसका ब्रेन में इमेजिन कीजिए कि यार ऐसा 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 होगा। फिर अगली लाइन पढ़िए, उस अगली लाइन को फिर आप समझिए, है ना। दूसरी चीज़, जो अगर कुछ चीज़ ऐसी होती है जिनको इमेजिन करना थोड़ा टफ होता है, साइंस के कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको इमेजिन करना क्या होता है, थोड़ा टफ होता है। तो जिन प्रश्नों को इमेजिन करना टफ होता है उनको आप किस प्रकार याद करोगे? जिन प्रश्नों को इमेजिन करना टफ होता है उनको आप चित्रों के माध्यम से याद करा करो। चित्रों के माध्यम से कैसा यार कि ये बातें भट्टी का एक चित्र है, इस प्रकार चित्र, यहाँ से गैस निकाल रही है, यहाँ से गैस जा रही है, यहाँ से ये हो रहा है, वहाँ से वो हो रहा है। इस प्रकार से आप चित्रों के माध्यम से अगर याद करोगे तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। चित्र, अगर किसी चीज़ में अगर चित्र है, पादप कोशिका का आप चित्र पढ़ रहे हो, देख लो ये कोशिका का केंद्रक होता है, ये कोशिका भित्ति होती है, ये होता है, ये ऐसा ऐसा चित्र बनता है इसका। इस प्रकार से आप चित्र के माध्यम से याद करोगे तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। चित्र के माध्यम से याद किया करो। चित्र को देखते जाओ, समझते जाओ। अच्छा चित्र ये कह रहा है, ये चित्र यहाँ पर आपका ये कह रहा है, अच्छा ये आला भाग इसका है। थोड़ा ब्रेन दुलाना पड़ेगा, थोड़ा माथा पच्ची करना पड़ेगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कई बार क्या होता है, जो कुछ परिभाषा होती है उनको हमको सूत्रों के माध्यम से याद करना पड़ता है। सूत्रों के माध्यम से हम किसे याद करते हैं? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे कि देखो चूना, हम सूत्रों के माध्यम से कैसे याद करते हैं? जैसे कि चूना और पानी को मिलाए तो बन गया बुझा हुआ चूना। तो कैसे याद करोगे? चूना, ये हो गया आपका चूने का सूत्र, उसमें हमने क्या मिला दिए? जल यानी पानी मिला दिए, तो क्या बन गया आपका बुझा हुआ चूना, CaCO3। चूना CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस हमने लिए चूना, चूना में हमने मिला दी पानी को, तो क्या बन गया आपका बुझा हुआ चूना। ठीक है, चूना और पानी को मिलाने से बुझा हुआ चूना बनता है। तो सूत्रों के माध्यम से याद किया करो, तर्क वितर्क करके याद किया करो, तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। जब अब देखिए आप उसको, जब देखो अब कैसे होगा, ये होगा कैसे? ये एक ही तरीके से होगा बच्चों, बार बार पढ़ने से। आप जितनी अधिक बार पढ़ोगे, आप जितना अधिक स्टडी करने के लिए बैठोगे, आप अपने ब्रेन का जितना इस्तेमाल करोगे, आपका ब्रेन उतना ही स्ट्रांग होते जाएगा, आपका ब्रेन उतना ही पावरफुल बनता चला जाएगा। कोई लाइन दी गई है, उस लाइन को एक बार पढ़ो, फिर 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, कॉपी को खोलो और खोल करके बैठो और आंसर क्वेश्चन को लो और उसको समझने का प्रयास करो, प्रश्न कह क्या रहा है, फिर उसको उत्तर पढ़ो। एक बार पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, मैं मानता हूँ, ठीक है। कई बार बच्चे लोग क्या करते, कॉपी खोलते हैं, सिर्फ एक बार पढ़ते बोलते हमको समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। एक बार पढ़ो समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार पढ़ो नहीं आएगा, तीसरी बार पढ़ो कुछ कुछ आएगा, चौथी बार पढ़ो और ज़्यादा समझ में आएगा। उसी क्वेश्चन को फिर 5वीं बार पढ़ो और समझ में आएगा। फिर एक एक लाइन को 2-3 बार समझने का प्रयास करो। जब बारीकी से समझने का प्रयास करोगे ना, तुमको यार लिखित भाषा समझ में नहीं आ रही है, दिमाग का उपयोग करते। कई लोग तो पहले के समय में जो खजाना ढूंढने वाले होते थे, है ना कि नहीं, वो लोग तो खाली नक्शा देख करके समझते थे, दिमाग लगा के, CID वाला दिमाग लगाओ, अरे यहाँ से ऐसा, इसका खजाना ऐसा ऐसा। जब बिना लिखा हुआ खजाना लोग वक्त देख के समझ जाते हैं, तो लिखी हुई चीज़ वो भी सरल भाषा में वो आपको समझ में क्यों नहीं आ रही है? उसका एक ही कारण है कि आप उसकी कोशिश नहीं कर रहे हो समझने की। आप अगर उसको खोलोगे, समझने का प्रयास करोगे, तुमसे समझ में नहीं आ रहा है, बाजू वाले से पूछो, पापा इसका मतलब क्या है, भाई से पूछो, अरे भाई इसका मतलब क्या है, और समझ में नहीं आ रहा है, गूगल में सर्च कर लो कि इस वर्ड की मीनिंग क्या है, इस वर्ड का अर्थ क्या निकलता है।
और समझ में नहीं आ रहा तो यूट्यूब पे सर्च कर लो उसी वर्ड को कि ये टॉपिक है, इसको क्या होता है। एक मास्टर आकर के तुमको एक्सप्लेन कर देगा। टीचर से पूछो, क्यूरियोसिटी रखो अपने अंदर। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, जानने की इच्छा कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, तत्व, तत्व होता क्या है यार, तत्व किसको बोलते हैं। फिर तुमको टीचर से पूछो, टीचर तुमको बताएगा इस प्रकृति में कुल 118 तत्व होते हैं और इन्हीं तत्वों के आपस में मिलने से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। प्रश्न करो परमाणु क्या होता है यार, किसी भी तत्व का छोटे से छोटा कण परमाणु होता है। ये इमेजिन करो, इसका हर वर्ड का मीनिंग आपको पता होनी चाहिए कि हर वर्ड की मीनिंग क्या होती है। जब आपको हर वर्ड की मीनिंग समझ में आएगी तभी आपको एक सेंटेंस की मीनिंग समझ में आएगी, और जब आपको हर सेंटेंस की मीनिंग समझ में आएगी तभी आपको पूरा का पूरा प्रश्न आपको याद करके होगा। आपको बारीकी से समझना पड़ेगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार। जब तक वो लाइन समझ में ना आए तब तक उसको पढ़ो, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी। थोड़ा बैठो, बुद्धि लगाओ, बुद्धि का उपयोग करो कि इसका मीनिंग ये निकल रहा है, अंग्रेजी में कोई वर्ड है उसका मीनिंग ये निकल रहा है, अंग्रेजी में कोई वर्ड है उसका मीनिंग ये निकल रहा है। इस प्रकार से अगर आप किसी भी चीज़ को बार बार ब्रेन लगाओगे, ऑटोमेटिक 10 बार पढ़ोगे, 20, और हर बार आप हर चीज़, हर शब्द का मतलब जानने का प्रयास करोगे, उसको इमेजिन करोगे, उसको कल्पना करोगे, उसको जोड़ तोड़ करके इधर उधर से उसको आप पढ़ोगे। एक बार पढ़ोगे, चित्र को देख करके आप पढ़ोगे तो अपने आप वो प्रश्न आपको याद हो जाएगा। और जब आप किसी प्रश्न को, जब आपको कंठक से याद करके हो जाता है तो फिर आप क्या कीजिए, उसको बिना देखे बोलिए। आपको उसको बंद करके आपको उसको बिना देखे बोलना है। और जब आप उस प्रश्न का उत्तर बिना देखे बोल लेते हो, है ना, आपने बिना देखे बोल लिए, ठीक है, आपने उस प्रश्न का उत्तर आपने बिना देखे बोल लिए। अब बोल लिया आपने बिना देखे, मतलब कि वो आपको याद हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखो, आपने बोल के तो याद, इसको बोलते बोल के याद करना। जब आपको वो प्रश्न बोल करके याद हो गया, उसके बाद पेपर में आपने कितना याद करे वो मायने नहीं रखता, आप क्या लिख करके आते हो, तो आपको रिटर्न प्रैक्टिस करना है। मैं ऐसे ही करता था, जब मुझे एक प्रश्न पूरा याद करके हो जाता था तो मैं उसको बिन देखे बोलता था, बोल करके बन गया, फिर उसको दोहराव कर लिए, मनन कर लिए, उसको हमने मन में रिविजन कर लिए। उसके बाद फिर उसको बंद करके एक रफ कॉपी निकालना है। और रफ कॉपी निकालने के बाद, जैसे आप रफ कॉपी निकाल लोगे, रफ कॉपी को निकालने के बाद आपको उसको बिना देखे लिख करके देखना है। आपको बिना देख करके आपको लिख करके देखना है। और अगर आपने उसको बिना देखे लिख करके देख लिया, उसके बाद फिर आपको उसको मिलाना है। सबसे पहले याद कर लिया आपने, याद करने के बाद फिर आपको उसको बिन देखे रफ कॉपी में लिखना है। और जब आप उसको एक बार लिख लेते हो, ठीक है, तो लिखने के बाद फिर वो आपको हमेशा हमेशा के लिए वो आपको तैयार हो जाता है। ठीक है, अब आपने उसको याद करे, एक बार पूरा अच्छे से पढ़ लिए, फिर बिन देखे आपने उसको लिख लिया आपने उसको। फिर लिखने के बाद फिर आपको उसको अगले दिन फिर से रिवाइज करना है, और एक दिन बाद आपको फिर से उसको रिवाइज करना है। अगर आप ऐसा करोगे, आपने जो चीज़ आज याद करे हो उसको अगर आप कल भी याद करोगे और परसों भी याद करोगे तो वो चीज़ आपको हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आने पर बच्चों कमेंट जरूर करना, आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ये कमेंट अब भी करो, है ना। आप कमेंट करो कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आपकी क्या समस्या है। हर कमेंट का आपको वीडियो बनाया जाएगा। इसके साथ साथ बच्चों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो बच्चों, इतना शेयर करो, कम से कम 10 ग्रुप में शेयर करो बच्चों। आप कई बार बच्चे बोलते सर आप डेली वीडियो अपलोड नहीं करते हो, क्या कैसे करूँगा यार। मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे खुद के वीडियो में देखो तो व्यूज़ नहीं आते क्योंकि आप उसको शेयर नहीं करते बच्चों। लाइक करो यार, लाइक वही बच्चा करता है जिसका दिल बड़ा होता है। आपका अगर दिल बड़ा है और आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो बच्चों लाइक जरूर करना, हाथ जोड़ के आपका निवेदन है। और 10 ग्रुप में कम से कम शेयर करना, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ फैला सकते हो बिल्कुल वीडियो को फैला दो, ताकि मेरे भी थोड़ी हेल्प हो सके, मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिल सके, और आपसे बच्चे प्यार बनाए रखें। हम भी आपको प्यार देंगे, आप हमको प्यार दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।